शूर्पणखा रावण की बहन है, दास सुंदरी है, बहुत सुंदर। मेरे भाई जो विश्व में 4-6 सुंदरियों में गिनी जाती है, दास सुंदरी बहुत बढ़िया सुंदरी है। और वो पंचवटी पर आ गई, रावण की बहन है। हरिशंकर भैया मराठी से 201 मुद्रा। तो ये शूर्पणखा पंचवटी पहुंच गई, लेकिन राम तो जगत में सबसे ज्यादा सुंदर, मेरे भाई ब्रह्मांडों में सबसे ज्यादा सुंदर। राम की ना किसी से उपमा दी जा सकती। अगर राम की उपमा दी जा सकती किसी माने में, सुंदरता में, कला कौशल में, पराक्रम में या माया में, तो केवल राम से। राम की किसी से सुंदरता नहीं दी जा सकती। राम इतने सुंदर, और राम को देख करके शूर्पणखा की हालत खराब है। जरा ध्यान देना, बहुत सुंदर भाव लिखा। शूर्पणखा बड़काई बहनी, शूर्पणखा बड़काई बहनी, शूर्पणखा बड़काई बहनी, शूर्पणखा बड़काई बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, दारुण जस अहिनी, पंचवटी सो गई एक बारा, पंचवटी सो गई एक बारा, देख विकल भई जुगल कुमारा, देख विकल भई जुगल कुमारा, पुरुष मनोहर निरखत नारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी, हो विकल सक मन न समारी, हो विकल सक मन न समारी। जरा ध्यान देना भैया, भगवान राम के पास में पहुंची, मुस्कुरा करके क्या बोली? तुम सम पुरुष नमो समनारी, पुरुष नमो समनारी, संयोग विधि रच हो विचारी, संयोग विधि रच हो विचारी, आते अब लगी रहे हो तुम्हारी, आते अब लगी रहे हो तुम्हारी, मनमाना कछ तुम्हें निहारी, मनमाना कछ तुम्हें निहारी, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। मेरे भाई दुष्ट हृदय वो शूर्पणखा है तो सुंदरी, राम के पास गई, राम को देख करके इतना विवल हो गई, राम के पास जाकर के ठिला के बोली, तुम्हारे समान पुरुष और मेरे समान कोई नारी दुनिया में नहीं। कुछ माने तक ठीक भी बोली है। राम ने जगत के निशाचरों को मारने का दावा किया और शूर्पणखा ने जगत के निशाचरों को मरवाने का दावा किया। कुछ माने में ठीक है। तो इसलिए कहती तुम सब पुरुष मोशम नारी, या संजोग विधि रचा विचार, ताते अब लग रही हूं कुंवारी, इतना झूठ बोल रही है। उसके पति के नाम विद्युत जी है। रावण ने वध किया था विद्युत जी को। रावण ने जब मारा तो शूर्पणखा ने बगावत की। रावण ने कहा तुम भी मारी जाओगी। शूर्पणखा ने कहा अगर बगावत करूंगी तो रावण मेरे को मार देगा। इसकी बुद्धि खराब है, इसलिए काम मौके से लेना चाहिए। जैसे इसने मेरे को विधवा किया, वैसे लंका की एक एक निश्चरी को विधवा न करा दूं तो मेरा नाम शूर्पणखा नहीं। मेरे भाई इसलिए रावण का विरोधी ढूंढ रही थी। एक नीत की बात है, रावण का विरोधी ढूंढ रही थी। कोई रावण का विरोधी मिले, उससे मिलकर के और रावण का सत्यानाश करवा दे। ऐसी देवियों की बात, रावण का महाविरोधी मिल गया। राम तो रावण के विरोध में ही आए। तो इसने विचार किया इससे बढ़िया और कोई विरोधी नहीं मिलेगा, रावण राम से हाथ मिलाना चाहिए। इतना बुद्धि इसकी काम नहीं की, इतने में झूठ बोल गई। ये राम से विवाह करके हाथ मिलाना चाहते थे, इतना इसका दिमाग काम नहीं किया। और राम से कहा तो राम ने कहा हम तो विवाहित हैं, हमारे साथ में तो जानकी जी हैं और भैया हमारे लक्ष्मण, जैसी तुम कुंवारी और तैसे ही जैसे तुम कुंवारी। अहमद झूठ का बोले, जैसे वही कुंवारी तैसे वही कुंवारे, बात तो बराबर। इमा झूठ सच का हुआ भाई। जैसे लक्ष्मण से कहा जैसे तुम कुंवारी, ब्याहने के बाद में कुंवारी, और ये हकीकत में कुंवारा।
एक कसम खा के आया है कि नींद नार भोजन ग्रह त्यागी और 14 वर्ष काम नाय जागी। जो काम का मर्दन करने वाला, काम को मारने वाला मेरे भाई, तो राम तो ठीक ही कुछ तरीका से बोले, जो कुमार काम को मारने वाला और तुम खाली झूठ बोल रही। इसलिए लक्ष्मण की ओर बढ़ा दिया। लक्ष्मण के पास सुपर्णखा गई तो लक्ष्मण जी पहले मुस्कुराए, हाथ जोड़ के प्रणाम किया। देवी कैसे आना हुआ? का तुम्हारे भ्राता श्री ने भेजा, तुम्हारे साथ विवाह करने का प्रस्ताव मैं लेकर के आई हूँ। हमारी आपकी मैरिज हो जाए, तुम्हारे भी कोई नहीं हमारे भी कोई नहीं, हमारा तुम्हारा बन भी जाएगा। लक्ष्मण मुस्कुराए, का देवी ठीक तुमने कहा, लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, मैं उनका दास हूं और मैं उनका दास और वो मेरे स्वामी हैं जो सामने बैठे हैं, और मैं खुद ही पराधीन हूं। अब तुमको अगर विवाह कर लूं तो हमारे साथ में तुम भी पराधीन हो जाओगी। सुंदर सुनमय उनकर दासा और पराधीन नहीं तोर सुपासा। वो समर्थ कौशलपुर राजा और जो कुछ करें उन्हें सब छा जा। वो चाहे 1 करें, चाहे 5 करें, चाहे 50 करें, वो समर्थ हैं, कौशलपुर के राजा हैं। हम तो सेवक हैं। सेवक सुख चाहे मान भिखारी। कोई सेवक अगर सुख चाहे और भिखारी कोई मान चाहे, ये दोनों चीजें मिलने वाली नहीं। क्यों भाई? सेवक को सुख कहाँ रखा? स्वामी आधी रात में कहे कि लाकर मुझे पानी पिलाओ, सेवक नींद में हो फिर भी उसे जाना पड़ेगा, आलस में हो फिर भी जाना पड़ेगा। क्यों? आपका स्वामी बोले आधी रात में पानी पिलाओ तो भले कुल मुनाओ, लेकिन भर के पिले भी करिए। कोई कहीं भरी जाए पानी, मर जाओ तुम खुद ही पी ले। एक जाट की पत्नी कथा सुनने गई, कथा में बड़ा बढ़िया बातें बताई गई। लौट के आई, पैर में धूल सूल सनी और जाट के पैताने बैठ गई, हुक्का लिया, कुड़कुड़ाने लगी और कल ये जी सुना, कथा में तो बड़ो आनंद आता है, बड़ी अच्छी बातें बताई जाती हैं। पति पत्नी की सेवा करे और घर में अच्छा रहे, लड़ाई कभी न करे। सती अनुसुईया कथा सुनाई, बड़ा बढ़िया सुनाया पंडित जी ने कथा में। तो जाट बोला एक काम कर बावली, थोड़ा सा पानी ले आ, प्यास लगी है। तब से पानी नहीं था, कुआं से भर के ला। जाट के धक्का मारा, उसने कहा जब से बैठे हो मैं इतना दूर चल के गई, कथा सुन के आई और तुम्हें पानी मारे जा रहे हो, खुद भर के पी लो। तो जाट बोला जाका कथा को असर सामने ही, कथा का असर तुरंत पड़ गया। जरा ध्यान देना भाई। तो कहने का मेरा मतलब है कि अगर स्वामी सेवक को सुख चाहे असंभव बात है, और भिखारी कोई मान चाहे तो नहीं मिलना। भिखारी को मान मिला क्या? नहीं मिलता। सेवक सुख चाहे मान भिखारी, और व्यसनी धन, कोई बाजी वाला आदमी धन पाना चाहे मुश्किल बात है। व्यसनी धन शुभगति व्यभिचारी, व्यभिचारी शुभगति नहीं पा सकता। लोभी जस चाहे, लोभी अगर कोई नाम करना चाहे तो बड़ा मुश्किल है, वो 2 पैसा खर्च नहीं करी नाम का। कभी जूठे हाथ मक्खी नहीं मारेगा, नाम क्या होगा? क्यों भाई? लोभी कभी यश नहीं पा सकता। लोभी जस चाहे 4 गुमानी आदमी कोई आचरण युक्त बनना चाहे मुश्किल बात है। नभ दुई दूध चाहते प्राणी, मानो नभ आकाश को धोकर के दूध चाहते हो। इसलिए देवी मुझे माफ करना, उन्हीं के पास जाओ। फिर लक्ष्मण के पास, राम के पास पहुंची। राम ने कहा कैसी बात करती हो? एक ही ना कोई इतनी जल्दी विवाह थोड़ी कर लेता। अरे विवाह का प्रस्ताव लेकर के कई बार जाना पड़ता है, एक बार में डायरेक्टली कौन कर लेता? अब वो मेरे साथ विवाह कर लो। क्यों भाई? कोई लड़का वाला एक बार में नहीं से कर लेता, कई बार द्वारे पर जाना पड़ता है। तो अब की जाओ, मान जाएगा। दोबारा फिर पहुंची, लक्ष्मण एकदम तमतमा गए और कर्रा करके बोले बड़ी तेज। अरे लक्ष्मण कहा तो ही जो लक्ष्मण कहा तो ही जो परई, सोतन तोरी राज परी। लक्ष्मण कहा तो ही जो परई,
राज हरिहर रे तो ही जो बने राज हरिहर रे। लक्ष्मण ने कहा तेरे साथ में विवाह करने का मतलब यानी तृण तोड़ करके अपनी मर्यादा को नष्ट करना, तेरे साथ विवाह करना। एकदम नाराज होके बोले पगली, जब तू पहले मेरे भाई के पास गई तो मेरे पास प्रस्ताव लेकर के क्यों आई? मेरे भाई के पास प्रस्ताव लेकर तू गई थी तब नारी के भाव से गई ना, और जिस समय नारी के भाव से गई उसमें मेरी माँ के तरह हो गई, और फिर जगत की नारी मेरी तो माँ के समतुल्य है। मेरे से तुझे कहने में लाज नहीं आई? भगवान बकस की तरफ से समुद्रा बीगापुर से प्रभु सुख शांति दे। तो मेरी बात का ध्यान देना भैया, कहा कि मेरी नजर में तो सभी नारियां मां के समान, और फिर जब तू सबसे नंबर 1 में आई थी तो मेरे भाई के पास पत्नी का प्रस्ताव लेके गई, उसी समय मेरी मां हो, तो शर्म नहीं आई? तब उसने भयंकर रूप बनाया, और भयंकर रूप बना करके सीता की ओर हानि पहुंचाने के लिए दौड़ी। लक्ष्मण को इशारा मिला, लक्ष्मण ने उठा के पकड़ कर रगड़ दिया, नाक साफ हो गई, कान भी काट दिए। अब नाक कान बिन भाई बिकरारा चिल्ला पड़ी, अभी देख लेंगे। अच्छा जिसकी नाक ना हो अब वो बोले तो कैसा बोलेगा? हैं? नाक बंद करो फिर भैया खाओ। आए? अरे कोई और बता के देख ले। नाक ना जिसकी हो, अगर नाक बंद करके बोले तो भैया नहीं भैया निकलेगा, निकलेगा ना। खरदूषण के बाद भैया भैया करते गई, नाक से चिल्लाती। खरदूषण ने कहा बहन क्या हुआ? तेरी आवाज कैसे परिवर्तन हो गई? क्या जुकाम तो नहीं हो गया या नजला लग गया हो? इतनी आवाज तेरी कैसे खराब हो गई? जाकर पूरी कथा बताई। ये उसका पहला मिशन है, राक्षसों को पृथ्वी से विहीन कराने का। खरदूषण को साथ में लेकर के चली। खरदूषण चले, पता कहां है? 14,000 सेना लेके खरदूषण चला। ध्यान देना भाई। शूर्पणखा आगे करिलीनी, अशुभ रूप श्रुति नासाहिनी। आगे शूर्पणखा को कर लिया अशुभ रूप। राम ने देखा भयंकर कटकारा खरदूषण का। राम ने लक्ष्मण से कहा सीता को लेकर के गिरकंदरा में जाओ। आया निश्चर कटक भयंकर, तुम गिरकंदरा में लेकर के सीता को चले जाओ। मेरी वाणी सुनकर के सजग रहना। ये बात जब लक्ष्मण ने कही, राम ने कही, तो लक्ष्मण सीता गिरकंदरा में चले गए। और खरदूषण ने राम को अकेले देखा, मन में विचार करने लगा आज तक इतने युद्ध जीते, लेकिन ऐसा पुरुष आज तक मेरी नजर में कोई नहीं आया। क्या बोला है? यद्यपि भागिनी किनी करो, यद्यपि भागिनी किनी करो, यद्यपि भागिनी किनी करो, यद्यपि भागिनी किनी करो, अधलायक नहीं पुरुष अनूपा, अधलायक नहीं पुरुष अनूपा। सिया राम जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। इन्होंने मेरी बहन के नाक कान जरूर काट लिए, लेकिन ये मारने योग्य पुरुष नहीं है। यद्यप भगिनी कीन कुरूपा, लेकिन पद लायक नहीं पुरुष अनूपा। इनसे जाकर कह दो, दो सेवक भेजे, जाकर के कह दो कि अपनी नारी हमें दे दे और जान बचा करके दोनों अपने घर चले जाएं। दोतों ने जाकर के राम से कहा मेरे स्वामी का कहना है राजकुमार, एक तपसी अपनी नारी खरदूषण को दे दो और तुम घर चले जाओ, जान बच जाएगी।
जिंदगी के आगे पत्नी नहीं, पत्नी यार दूसरी कर लेना, जान बचा लो। राम कहने लगे ए मूर्खो, अरे हम छत्री मृग बन हम छत्री मृग बन करही तुम से अकाला मृग खोज जो न होई वाला घर फिर जाओ, जो न होई वाला घर फिर जाओ, समर विमुख मैं हत बन काहू, समर विमुख मैं हत बन काहू। अरे जो न होई वाला घर फिर जाओ, समर विमुख मैं हत बन काहू, समर विमुख मैं हत बन काहू, समर विमुख मैं हत बन काहू, समर विमुख मैं हत बन काहू। राम ने कहा तुम्हारे जैसे मृगों का शिकार करने के लिए हम क्षत्रिय वन में आए हैं, अगर बल नहीं है तो घर लौट जाओ, मैं पीठ दिखाने वाले को कभी मारता नहीं। इतनी लगनी बात राम ने कही, दोनों बिलबिला के खरदूषण के पास गए, खरदूषण को सुनाया, खरदूषण ने धावा बोल दिया। राम ने देखा, मुस्कुराए, एक बाण चढ़ाया धनुष पर और भगवान ने मंत्र स्मरण करके और धीरे से बाण को छोड़ दिया। हर राक्षस को दूसरा राक्षस राम दिखने लगा। अब जरा विचार करो, हर राक्षस को दूसरा राक्षस जब राम दिखने लगा तो राम को ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, राम को तो मारना है। एक दूसरे को राम दिखते हैं, सब आपस में लड़के मर गए। 2 घड़ी में सारी 14,000 सेना समाप्त हो गई। एक बाण से खरदूषण का वध कर दिया राम ने, और शूर्पणखा ने पीछे घूम के देखा, मुस्कुराई, ताली बजाई, इनका तो धुआं निकल गया। मैं नहीं कहता, स्वामी जी ने लिखा, देखें ध्यान देना, धुआं देखी खरदूषण केरा, देखी खरदूषण केरा, जाय शूर्पणखा राम प्रेरा, जाय शूर्पणखा राम प्रेरा। ऐसे करती पान सोबती दिनु राती, करती पान सोबती दिनु राती, सुधिनाई तव सिर पर आराती, सुधिनाई तव सिर पर आराती। राजनीति बिनु धन बिनु धर्म, राजनीति बिनु धन बिनु धर्म, हरिय समर में बिनु सत कर्म, हरिय समर पे बिनु सत कर्म, विद्या बिनु विवेक उपजाए, विद्या बिनु विवेक उपजाए। ब्रह्मण पढ़े किए अरु पाए, ब्रह्मण पढ़े किए अरु पाए। शूर्पणखा ने जाकर के रावण से कहा, धुआं देख खरदूषण केरा, जाय शूर्पणखा रावण प्रेरा। अरे करिस पान सोबत दिन राती, सुधिनाई तब सिर पर आराती। मदिरा मांस में मस्त है, तेरे सर पर दुश्मन विद्यमान है, सो रहा मस्ती में,